हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मास्टर जी को गए 6 महीने हो गए और मैं सुबह से क्या 2-3 दिन से ही मतलब रो रही हूँ। मुझे वही सीन याद आ जाते हैं जो उस दिन हुए थे। तो बस बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ। जो मन की बातें हैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में अब मेरी तबीयत खराब होने वाली है। तो बस छोटी छोटी कई बातें आपसे शेयर करनी थी कि मैं किस तरह से खड़ी हो रही हूँ इन 6 महीने में। जब ऐसा हुआ मेरे साथ, मास्टर जी चले गए, तो मतलब मैंने बिंदी सब हटा दी थी, चूड़ी बिंदी सब हटा दी थी। तो 12वां दिन था, भाभियाँ आई। मेरी सबसे छोटी वाली भाभी है जो, उसने बोला कि दीदी बिंदी सब लगाओगी, आपके बेटा है, आपके दोता है, आप सब कलर पहनोगी, आप सब कुछ करोगी, जीजाजी हमारे साथ है। उसकी बात से मुझे थोड़ा लगा कि हाँ सही कह रही है वो। फिर क्या हुआ, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने बिंदी वगैरह नहीं लगाई काफी दिन तक। एक दिन क्षितिज मेरा बेटा बोला, मम्मी बिंदी लगाओ। बिंदी क्यों हटाई? भाभी के कहने से मैंने थोड़ी सी लगा ली थी, तो फिर हटा दी मैंने। तो बेटा बोला कि उठा वो नींद से, और मैं भी उठी तो बोला मम्मी, हाथ में कड़े और कुछ नहीं थे मेरे, तो बिंदी भी नहीं थी। तो बोला मम्मी बिंदी लगाओ, अभी ड्रेसिंग टेबल से लेके अभी बिंदी लगाओ। फिर धीरे धीरे शिप्रा ने समझाया, बोला मम्मी मुझे देखो, मैं कितनी जवानी में ऐसे हो गई और आप अब ऐसे कर रही हो। पापा तो सब कुछ देख के गए हैं, मेरे हस्बैंड ने तो कुछ भी नहीं देखा, तो आप ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे देखो ना, मुझे देख के संभलो कुछ। मैं कितनी खड़ी हुई हूँ और आपने ही मुझे खड़ा किया है। उसकी स्थिति अब मुझे और भी ज्यादा समझ में आने लगी जब मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ तो काफी जिंदगी निकाली मास्टर जी ने, लेकिन उसके साथ तो बिल्कुल ही 11 साल ही निकाले थे पल्लव जी ने। फिर भी वो बेचारी खड़ी हुई, अपने बच्चे के लिए खड़ी हुई। उधर से फोन प्राची के आए, उसके जाने के बाद फिर वो फोन करती है मुझे, तो उसने कहा कि मम्मी ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं तो अब नहीं जीऊंगी, मुझे जीना ही नहीं। मैंने ये कहा बच्चों से कि मुझे जीना नहीं, इस साल के अंदर मैं भी खत्म हो जाऊंगी। प्राची ने बोला मम्मी जीना है, हमारे लिए जीना है आपको। उसने बोला वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, सब बनाओ। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं बनती अब। वो बोली मम्मी जीना पड़ेगा, जीने के लिए आपको अपने शौक को जिंदा रखना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेंगी वीडियोस। हालांकि मेरी वीडियोस, मेरा चैनल काफ़ी गिर गया पल्लव जी के जाने के बाद, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, तो कुछ नहीं है अब मेरे वीडियोस में, कुछ नहीं रहा मुझ में, खुद में कुछ ताकत नहीं रही बनाने की। तो फिर इनके जाने के बाद तो वो ताकत और भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म हो गई। तो मैंने प्राची से बोला कि अगर मैं ये सब करती हूँ तो मैं जिंदा रह जाऊंगी, मुझे जिंदा रहना ही नहीं है।
उसने बोला जिंदा क्यों नहीं रहना, हम लोग है ना, हमारे पापा भी चले गए और आप भी ऐसे कर रही हो तो हम कैसे जिएंगे। तीनों बच्चों ने यही कहा, बहू ने यही कहा कि आपके बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, इसलिए आप खड़े हो। सबने कहा वापस वीडियोस बनाओ। मैंने 1-2 वीडियोस बनाई जिसमें आप लोगों को भी बहुत अच्छे कमेंट आए। आप लोगों ने भी मुझे कहा कि आप सब पहनो आंटी, आपकी जो इच्छा करती है वो पहनो, बिंदी लगाओ, सब करो। सबने मुझे यही कहा। मैं खड़ी हुई आप लोगों के कमेंट्स से मेरे बच्चों को जिंदा रखने के लिए। मैं वापस खड़ी हुई, लाइट चली गई थी बीच, तो मैं वापस खड़ी हुई आप लोगों के कमेंट्स से। और आपने सबने ही कहा कि वीडियो बनाइए आंटी, हम जैसी भी आप वीडियो बनाएंगे हम देखेंगे। तो फिर मैं धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और जैसा भी मेरे से होता है मैं बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, रील्स भी बनाती हूँ। क्योंकि मास्टर जी के बाद इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आए और उन्होंने मुझे देखा, मुझे पसंद किया और कमेंट किए। उन लोगों ने भी बहुत कमेंट किए, मुझे उठाने के लिए बहुत से कमेंट आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इसीलिए मैं अभी भी इंस्टा पर बनी हुई हूँ कि जब मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे चाह रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, तो फिर मैं उस चीज़ को बंद नहीं कर सकी। इसी तरह मैं यूट्यूब को बंद नहीं कर सकी। यूट्यूब पर भी बहुत कमेंट आए और बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने मेरा। तो बस यही कहूँगी कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे बच्चों का धन्यवाद करूँगी सोशल मीडिया पर कि उन्होंने मुझे जिंदा रखा और अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे तीनों ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। तो सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं जो कुछ अभी हूँ वो आप सबकी वजह से हूँ, मेरे बच्चों की वजह से हूँ। मेरे दो थे, उनकी वजह से हूँ। वो मुझे समय समय पर मेरी इलू मुझे वीडियो कॉल करती है। मैं अकेली रहती हूँ तो वो बात करती है। जब स्कूल अथक चला जाता है तो, और अथक है वो पूरा दिन मेरा ख्याल रखता है। उसका सहारा मुझे बहुत है। क्षितिज का बहुत सारा है। बहू तो चली गई सर्विस में बेचारी, लेकिन वो वहाँ से फ़ोन करती रहती है। शिप्रा को भी जाना पड़ता है। प्राची वहाँ से बैठी बैठी ही मेरा पूरा ध्यान रखती है और बीच बीच में आती रहती है। तो इस तरह से मैं उठ खड़ी हुई। तो आज आपने देखा कि मैंने खाना बनाया है मास्टर जी की पसंद का और मंदिर में भेजा है। और मैं हर महीने भेज देती हूँ मंदिर में भी, या फिर शिप्रा और अथक को भी खाना खिला देती हूँ ज़रूर ही। वैसे तो मैं हर चीज़ उनके भेजती हूँ, खिलाती हूँ, लेकिन स्पेशली मैं उनको पैसे भी दे देती हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा है वो खा लेना, और खाना भी खिला देती हूँ। तो बस आज जो आपने देखा, मैं मास्टर जी की पसंद का खाना बना के मंदिर में भेजा है। उनको आलू बहुत पसंद थे, उबले हुए आलू की सूखी सब्जी पसंद थी, दही वाली पसंद थी, और एक मैंने सोचा भिंडी बना दूँ। मिठाई बाद में बेटे ने ले आया था बेटा, और फिर मिठाई टिफ़िन में डाल के और मंदिर भेज दी। तो मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है जब मैं खाना भेज देती हूँ। तो बस यही काम था आज मेरा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना था कि इन 6 महीनों में जो मैं उठ के खड़ी हुई हूँ केवल आप लोगों की वजह से हुई हूँ। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।